सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। देखिए, अगर जैन धर्म के कुछ मुख्य सिद्धांतों को याद किया जाए तो उसके अंदर सबसे बड़ा सिद्धांत अगर कोई याद आता है तो सच्ची में वो है अहिंसा का सिद्धांत। हम तो सब नारेबाजी भी करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, कि सबसे बड़ा परम धर्म क्या है। सबसे बड़ा परम धर्म अगर कोई है तो वो अहिंसा ही है, अर्थात वो जो अहिंसा का परिणाम है किसी जीव को नहीं मारने का परिणाम। देखिए, यहाँ पे जो अहिंसा है उसके अनेक शब्द हो सकते, अनेक अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में अहिंसा को अनेक रूपों में देखा गया कि अहिंसा क्या होती है। अगर थोड़े हिंसा के बारे में विचार करें तो हम अहिंसा को भी विचार कर सकते हैं। किसी जीव को मारना, सताना, ये क्या हो गया, वो हो गया हिंसा। और कैसे मारना सताना, अर्थात काय से किसी को मारना सताना, ये क्या हो गया, काय से हमारी हिंसा हो गई। ऐसे ही वचनों के माध्यम से किसी को भला बुरा बोलना, गंदे वचन अपने मुंह से निकालना, वो हमारी वचन से हमने हिंसा की। और ऐसे ही जो मन की हिंसा होती है, जो मानसिक हिंसा होती है, जो विचार आते हैं कि इसको मार देंगे, उसको मार देंगे, ये थोड़ी और सूक्ष्म हिंसा के अंदर, हिंसा के स्वरूप के अंदर हम चले गए। ऐसे ही हम इसको दूसरे रूपों में लगाएं, अहिंसा के रूपों में, तो काय से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन हो सकता है कि हम किसी को काया से नहीं मारेंगे, हम वचनों से ऐसे अहिंसक हम अपने वचनों से ऐसे हिंसक शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे कि तुझे मार दूंगा। हम तो अपनी कितनी सभ्य भाषा है, हम ऐसा भी नहीं कहते कि हम सब्जियों को काट रहे हैं, हम क्या कहते हैं, हम सब्जियों को बना रहे हैं या सब्जियों को सुधार रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ये क्या है, क्योंकि वचनों के माध्यम से भी, जो क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हृदय में कटुता उत्पन्न करते हैं, जो हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करते हैं जिसके माध्यम से हिंसा उत्पन्न होती है। इसीलिए भैया वचनों से भी हमें ऐसे परिणाम वचन नहीं बोलने हैं। और ऐसे ही मन की अहिंसा क्या है कि हमें मन में भी किसी को मारने का परिणाम नहीं करना है, मन में भी किसी को परेशान करने का भाव नहीं करना है। ये तो हुई कि दूसरे से संबंधित अहिंसा का स्वरूप या दूसरे से संबंधित हिंसा का स्वरूप। लेकिन अगर हम इसको मात्र अपने तक सीमित करें तो हम देखेंगे कि अपने राग द्वेष उत्पन्न होना, अर्थात अपनी आत्मा को दुख पहुंचाने का नाम ही हिंसा है, और अपनी आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही सच्ची अहिंसा है। मतलब कि जो हमने पहले अहिंसा का स्वरूप देखा वो कैसा था, वो दो द्रव्यों के बीच का था कि हम किसी को नहीं मारेंगे, मतलब मारेंगे तो किसी और को ही ना, इसलिए वहां पे दो चाहिए लोग। लेकिन ये कैसा स्वरूप है कि हम अपने हृदय में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं करेंगे, तो यही सबसे बड़ी परम अहिंसा है। और अगर हम मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न करते हैं तो वही सबसे बड़ी हिंसा है, और उसी को आत्मघात के स्वरूप में लिया है। उसको ही सुसाइड यूं कहूं कि अपने प्राणों का घात कर देना सबसे बड़ी दोष है, सबसे बड़ी भूल है इस जीव की। इसीलिए भैया थोड़ी हमें अहिंसा के बारे में भी विचार करना
चाहिए कि अहिंसा कितनी सूक्ष्म लेवल पर अंतरंग में जा सकती है। आज हम इस अहिंसा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी कहानी है वो अहिंसा से ही संबंधित है। सोच के देखिए कि एक निम्न जाति का व्यक्ति, यूं कहूं जिसको हम चंडाल कहते हैं, जिसको ऐसा कहते हैं बहुत छोटी जाति का व्यक्ति है, हर समय पाप कार्य करता है, लेकिन उसका भी एक छोटा सा नियम उसको देव गति दिलाने में सामर्थ्यवान है। सोचिए, एक छोटा सा नियम, एक छोटी सी प्रतिज्ञा, और वो कौन सी प्रतिज्ञा है, आइए इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। उसकी एक छोटी सी प्रतिज्ञा, उसकी एक छोटी सी हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा, उसको स्वर्ग, उसको देवलोक का सैर कराकर आती है, उसको देव बना देती है। जैसे कि पंडित टोडरमल जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा है प्रतिज्ञा के संदर्भ में। देखो भैया, प्रतिज्ञा नहीं लेने में इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा को लेकर उसको तोड़ने में बहुत दोष है। अर्थात जो प्रतिज्ञा लो उसको बहुत सोच समझ के लो, ऐसे ही नहीं कि भावुकता में हमने नियम ले लिया। भावुकता के कार्य कैसे होते हैं? भावुकता के कार्य वैसे होते हैं जैसे कि राजा ऋषभ देव को वैराग्य आया संसार से और 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ले ली। ये क्या था? ये भावुकता का परिणाम था कि 4000 लोगों को ये नहीं पता कि दीक्षा क्या होती है, दीक्षा में क्या करना होता है, 28 मूल गुणों का पालन कैसे करना होता है। उन्होंने तो मात्र दीक्षा ले ली। अब बाद में चाहे वो ठीक हुए हो, बाद में उन्होंने पुनः दीक्षा लेके अपने संसार मार्ग का छोड़ा हो, संसार को छोड़ा हो, लेकिन एक बार तो उन्होंने भावुकता में गलत कार्य कर ही लिया था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुनि पद अंगीकार करना गलत है, लेकिन भावुकता में तो कोई भी किया गया कार्य हानिकारक ही होता है। तभी कहते हैं भैया सोच समझ के हर चीज लेनी चाहिए। ऐसे ही प्रतिज्ञा के बारे में पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सावधान कर रहे हैं कि भैया ले लो, लेकिन ये देखो कि उसमें द्रव्य देखो, क्षेत्र देखो, काल देखो, भाव देखो, उसके अनुसार प्रतिज्ञा धारण करो, अन्यथा जब टूटेगी तो भैया उसका बहुत दोष लगता है। और कहा भी जाता है कि भैया कषायों में ली गई प्रतिज्ञा कषाय जाते ही टूट जाती है, इसीलिए हमें कषायों के भावावेश में आके ऐसा कोई नियम लेना नहीं चाहिए कि अभी तो हमने ले लिया लेकिन बाद में हमें पछताना पड़ रहा है, बार बार याद आ रही है, अरे उस समय नियम ले लिया था, उस समय मंदिर में एक नियम ले लिया, उसकी वजह से आज पछताना पड़ रहा है, काश वो नियम नहीं लिया होता। ऐसा करते करते पूरे जीवन भर उस नियम का पालन करता है, लेकिन अंतरंग में ऐसा कुड़ता रहता है कि मैंने ये नियम क्यों लिया, मैंने ये नियम क्यों लिया। लेकिन यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगेगा कि भैया प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। और कौन व्यक्ति है? एक चांडाल। आइए इस कहानी को यहाँ से एक प्रारंभ करते हैं। पोदनपुर में महाबल नामक राजा और उनका बल नामक पुत्र रहता था। राजकुमार बल दुष्ट पापी था और मांस भक्षण करता रहता था। उस राज्य में यमपाल चांडाल गुनहगारों को फांसी देने का कार्य किया करता था। वहां एक बार अष्टानिका महापर्व के पवित्र दिनों में राजा ने आज्ञा की कि अष्टानिका महापर्व के ये 8 दिन महामंगलमयी हैं। उनमें सभी लोग धर्म की यथाशक्ति आराधना करेंगे और इन 8 दिनों में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। अर्थात किसी प्रकार की हम हिंसा नहीं करेंगे। और हिंसा नहीं करेंगे मतलब क्या? कि हम बहु आरंभ नहीं करेंगे। और बहु आरंभ क्या होता है? जो भी हम व्यर्थ के कार्य करते हैं दिन भर में, वो सब क्या है? बहु आरंभ है। आपको पता है कि जिन घरों में नियम रहता है कि भैया हम 10 लक्षण पर्व में हमारे घर में पूरे दिन में बस एक बार चूल्हा जलेगा, अब उसका क्या फायदा है एक बार चूल्हा जलने का? कि अब अगर 3 बार जलता है तो 3 बार अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है और साथ साथ में अपने विषयों की आसक्ति पता लगती है कि कितनी बार खाने का परिणाम आता है। और अभी तो घर में बैठे हैं, हर समय खाने के परिणाम ही आते रहते हैं, हर समय खाने के परिणाम आते रहते हैं। लेकिन ये पर्व कैसे होते हैं? ये पर्व हमें बांध देते हैं। कैसे बांध देते हैं? अपने स्वरूप में बांधने का कार्य करते हैं कि भैया जो तू कार्य कर रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए इन 8 दिनों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। इसके बाद भी राजा की आज्ञा को भंग करके उस पापी राजकुमार बल ने
बाग में भेड़ को मार कर उसका मांस खाया। कौन है? राजा का पुत्र है, और राजा का पुत्र ही राजा की बात नहीं मान रहा है। मतलब इससे हम क्या समझे? जरूरी नहीं है जैसे पिता होंगे वैसे ही उसका पुत्र भी होगा। देखा जाए तो भगवान आदिनाथ के समय में भगवान एक तरफ भगवान आदिनाथ, एक तरफ उनके भरत चक्रवर्ती और एक तरफ मारीची। घर के अंदर सब धार्मिक माहौल है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 363 मत चलाने के लिए उत्सुक है, वो तो अन्य मत चलाएगा। ऐसा हो सकता है। ऐसे ही उसके घर में भी इस प्रकार का माहौल था। परंतु ये घटना माली ने देख ली थी और उसने राजा को यह बात कह दी। राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने ऐसे जीव हिंसा करने वाले तथा राजा की आज्ञा को भंग करने वाले राजकुमार को फांसी देने का आदेश दे दिया। और किन दिनों में आदेश दिया है? अष्टानिका पर्वों के दिनों में फांसी देने का आदेश दे दिया है। तब राजकुमार को फांसी देने के लिए सिपाही यमपाल चांडाल को बुलाने गए। यमपाल ने उन्हें दूर से ही आता देखकर अपनी पत्नी से कहा कि राजा के सिपाही बुलाने आए तो उन्हें ये कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ, बाहर गांव में गया हुआ। ऐसा कहकर वह घर में ही छिप गया। यमपाल घर में क्यों छिप गया है? क्या वे सिपाहियों से डरता है? नहीं, वे सिपाहियों से नहीं डरता। उसका तो कार्य ही ये है कि जो आएगा हमें उसके गुनाहों को उसकी सजा देनी है, उसको फांसी देनी है। उसके छिपने का कारण यह नहीं था, बल्कि उसका छिपने का कारण यह था कि उसने चतुर्दशी के दिन ऐसा नियम ले रखा था कि मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा और मैं किसी जीव की हिंसा नहीं चाहता, क्योंकि उसके आज के दिन हिंसा का त्याग था। इसीलिए वो जाकर छिप गया था। चाहे अब राजा का बेटा क्यों ना हो, चाहे राजा की आज्ञा क्यों ना हो, चाहे उसको कितने ही जबराहत क्यों ना मिलने वाले हों, लेकिन अब वो हिंसा करने के परिणाम उसके चले गए हैं। किसके? चांडाल के। सोचिए तो जिसका कार्य ही ये है, जो हर समय एक तरीके से चतुर्दशी महीने में कितनी बार है? 2 बार। और लेकिन बाकी के 28 दिन जो वो कार्य करता है, उसके बावजूद भी 2 दिन उसकी परिणति ऐसी चलती है कि इन दिनों मुझे किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अपने को विचार करिए कि हम ऐसे चांडाल नहीं है, हम ऐसी हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन क्या हमारे ऐसे कोई नियम भी हैं? क्या नहीं है। अगर नियम नहीं है तो हम उस चांडाल से भी गए बीते हैं। अगर ऐसा भी कहें तो कहने में कोई बात नहीं है। अपने बारे में विचारें। देखा जाए तो अपनी तारीफ भी बहुत की जा सकती है। हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये है अपने साथ, वो है। कम से कम दूसरों से तो अच्छे हैं। वो ये करते रहते हैं, हर समय बाजार का चलता रहता है। कम से कम ये तो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुमने क्या किया है, हम वो कह रहे हैं तुमने अभी तक जो नहीं किया है उसकी तरफ गौर करो। जो तुमने कर लिया उसके लिए तो भैया शाबाशी है ही। तुम्हें जो हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उसमें से एक अंग तो कह ही रहा है, प्रभावना तुम्हारे माध्यम से तो हो ही रही है। तुम दूसरे जीवों की स्थिति तो कर ही रहे हो, लेकिन अब जिसका त्याग नहीं है तुम्हें उस पर कार्य करना है। यमपाल घर में क्यों छिप गया है? क्या वे सिपाहियों से डरता है? नहीं, वो सिपाहियों से नहीं डरता। सिपाही आए और यमराज को आवाज लगाई। उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि वह तो बाहर गांव में गए हैं, वे घर में नहीं है। सिपाहियों ने खेद प्रकट करते हुए कहा, अरे रे पुण्यहीन है यमपाल तो बिल्कुल। क्यों? आज ही उसको बाहर गांव जाना था। अगर वह हाजिर होता तो राजकुमार को मारने से उसे कितना सोना, कितने हीरे, कितने आभूषण उसे मिलते। और ये सारी बातें कौन सुन रही थी? उसकी पत्नी सुन रही थी। और पत्नी के मन में तो अंतरंग में लड्डू फूटने लग गए कि भैया आज नहीं जाएंगे तो आज सब कुछ इतना माल नहीं मिलने वाला। वो राजा का बेटा है तो जितने आभूषण उसने उस समय पहन रखे होंगे सब मिल जाएंगे। उसके मन में लालच जाग गया। अब तो उन्हें कोई दूसरा ही ले जाएगा, ऐसा उसे लगने लगा कि अगर आज ये नहीं जाएगा तो। सिपाहियों की ये बात सुनकर चांडाल की पत्नी को उन आभूषणों पर लोभ आ गया, उनमें रहा ही नहीं गया। उसने हाथ से इशारा करके सिपाहियों को हाथ से इशारा किया, देखो भैया यमराज घर में ही छुपा हुआ है। ये जो यमपाल नाम का
चांडाल है वो घर में ही छुपा है, ऐसे उसने सिपाहियों को बता दिया। उसने पति के नियम की रक्षा नहीं की। पति अपने नियम की रक्षा करने के लिए छिपने के लिए गया है, लेकिन भैया वो तो पीछे ही पड़ गई है, क्योंकि लोभ कषाय जागृत हो गई है। उस समय इंसान अपना विवेक भूल जाता है। उस समय तो बस उसे पैसा पैसा और पैसा ही दिखाई देने लग जाता है। कहते हैं ना, जैसे पैसों का आंखों पर आवरण आ गया। अब क्या है, अब पैसों का आवरण, पैसों का तो आवरण नहीं कहूंगा क्योंकि पैसे तो दिख रहे हैं उसको। अन्य लोभ कषाय ऐसी जागृत हो रही है कि अन्य ज्ञान पर ऐसा आवरण छा गया है कि हर जगह उसको पैसा ही पैसा दिखाई देने लग जाता है। सिपाहियों को क्रोध आया और वे यमपाल को पकड़कर उसे जबरदस्ती वध स्थान पर ले गए और कहा, तू इस राजकुमार को मार और उसके आभूषणों को ले जा। ऐसी राजा की आज्ञा थी। आपके हिसाब से उस यमपाल चांडाल को क्या करना चाहिए? क्योंकि उसका था तो नियम, लेकिन सोना देख के किसे लालच नहीं आता। कभी कभार तो हम कॉमन सी बात करें, अगर यहाँ पे चींटी जा रही हो, विचार करना, सब अपने अपने मन के अंदर विचार करना, चाहे हम अहिंसक हैं। अगर आपको कहा जाए कि इस चींटी को मारने के आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो बोलो 10 करोड़ रुपए लेने के लिए कौन कौन तैयार है? एक चींटी ही मारनी है, बहुत छोटा सा जीव है। अरे भैया, पंच इंद्रिय से भी कम हिंसा लगती है एक इंद्रिय को मारने में। मार दो, पाप तो लगेगा, लेकिन 10 करोड़ रुपए भी तो मिलेंगे। बताओ, ऐसी स्थिति में क्या हम मारने के लिए तैयार हैं एक चींटी को? लेकिन यहाँ पे आगे कहानी के अंत में शिक्षा देंगे, उस शिक्षा को सुनना। कैसे भी कार्य हो भैया, हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। भैया, जो लालच में तो कार्य सब होंगे, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करना। यमपाल ने कहा कि आज मैं उसे नहीं मारूंगा। अनपढ़ सिपाही यमपाल की भावना समझ नहीं सके और उसे जोर से धमकाकर कहा कि यह राजकुमार गुनहगार है और राजा की आज्ञा है, इसीलिए तो इसे मार दे। यदि राजा की आज्ञा नहीं मानेगा तो तू भी साथ ही मर जाएगा। अब बताओ, मरने तक की बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। यमपाल ने निर्भयता से उत्तर दिया, चाहे जो हो जाए, परंतु आज मैं राजकुमार को नहीं मारूंगा। यह सुनकर सिपाही उस यमपाल को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, ये चंडाल राजकुमार को आपका पुत्र समझकर फांसी देने से इनकार कर रहा है और राज आज्ञा का भंग कर रहा है। क्या राजा के बेटे को मारने का ये कारण है कि वो राजा का बेटा है, या उसके पीछे का कारण ये है कि उसका ऐसा नियम है कि वो इस दिन किसी को मारेगा नहीं और हिंसा के परिणाम नहीं करेगा? ऐसा उसका नियम है। लेकिन भैया, कह ही रहे हैं, वो कैसा सिपाही है? वो अनपढ़ सिपाही है। तो उसने समझा कि राजा का बेटा है, हो सकता है डर रहा हो राजा के बेटे को मारने में, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाए। राजा ने पूछा, तू राजपुत्र को मारता क्यों नहीं है? ये मेरी आज्ञा है और तेरा तो फांसी देने का धंधा है ना। इसके अलावा आज राजकुमार को फांसी देने पर लाखों की कीमत के आभूषणों का तुझे लाभ होने वाला है। ऐसा होने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है? मैं तो बार बार विचार करो, फिर से मैं उसी बात को कहता हूँ, 1 महीने में 30 दिन में से मात्र 2 दिन उसका ऐसा नियम है। बाकी दिन हम क्या समझते हैं कि अधिकतर हम जैसे कार्य कर रहे हैं हमारे वैसे ही परिणाम होंगे, लेकिन यहाँ पे उससे उल्टा है। वो 28 दिन तो ऐसे कार्य करता है जो निंदनीय है, क्योंकि चांडाल है, उसका दूसरे को मारने का कार्य है, लेकिन उसका एक छोटा सा नियम, उसकी एक छोटी सी प्रतिज्ञा, और वो भी महीने में 2। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो छोटी प्रतिज्ञा है, बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है, वो ये नहीं देखती कि छोटी है या बड़ी, उस पे हम कितना टिकते हैं, उस पे ये तो नहीं कि हम थोड़े से लालच में फिसल जाते हैं। लोग लालच में आके, भैया हमारी जान बच जाएगी तो चलो हम ये कर लेते हैं, जान बच जाएगी तो हम दूसरा उपाय कर लेते हैं। नहीं, छोटी से लालच के अंदर हमें ऐसी कोई कार्य नहीं करना है। ऐसा उसे लालच आ सकता था, लेकिन उसे ऐसा लालच नहीं आए। हम मतलब चांडाल की जगह अपने को रखें। क्या अपने को ऐसी स्थिति में लालच आ सकता है? चलो ठीक है, मारने का कार्य नहीं होगा, लेकिन कोई और कार्य हो और हमें कहें कि तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, तो हम तैयार होंगे या नहीं होंगे?
चंडाल ने विनय पूर्वक कहा, महाराज मेरी बात तो सुनिए, आज चतुर्दशी है और मैं आज के दिन किसी भी जीव का घात नहीं करता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। राजा को कितना अजीब सा लग रहा होगा कि जो हर समय लोगों को मारता है और वो ऐसा कह रहा है कि मैं किसी को मारता नहीं हूँ, आज के दिन मैं किसी को मारता नहीं हूँ। भैया आज ऐसा कौन सा दिन है, कौन सा विशेष दिन है? ये चांडाल को पता ही नहीं क्या हो गया, ये अपने कार्य भूल गया है क्या? लगता है इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। ये अपने कार्य क्यों नहीं कर रहा है? इसका तो कार्य ही ये है। लेकिन भैया चांडाल अपनी बातों से नहीं डिगा। आज तो अष्टानी का महापर्व है, इसीलिए मैं किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकता हूँ। अब राजा को कौतूहल जाग उठा और उन्होंने चांडाल से एक साथ अनेक प्रश्न पूछे कि तूने चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को नहीं मारने की प्रतिज्ञा किस कारण ली है, कब ली है, किससे ली है, और तुझे ऐसे परिणाम कैसे आ सकते हैं? तू तो चांडाल है, तू तो नीच जाति का है। मतलब यहाँ पे हमें ये भी बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है, यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा रहा। छोटा भी है तो वो भी ऐसा नियम लेके पवित्र हो सकता है। हमारे शास्त्रों में तो मतलब रत्न शास्त्राचार ग्रंथ में तो ये कहा है कि सम्यक दर्शन रूपी 3 रत्न जिसके हाथ में लग जाते हैं उसका अपवित्र देह भी पवित्र हो जाता है। मतलब ये देह ऐसा है जिसको कितना ही साफ करो तब भी गंदा रहता है, लेकिन ऐसे ये 3 रत्न हैं जिसको हाथ में लग जाते हैं वो अपवित्र देह भी पवित्र बन जाता है। तो भैया ये तो चांडाल है। चांडाल चाहे बाहर में कितना ही अपवित्र क्यों ना हो, बाहर में कितने ही गलत कार्य क्यों ना करता हो, लेकिन उसका एक छोटा सा नियम है जो उसको कहाँ लेकर जाने वाला है, उसको देवलोक में लेकर जाने वाला है। यमपाल ने बहुत विनय भाव से कहा, महाराज इसके पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी है। मतलब एक कहानी के अंदर हम दूसरी कहानी यहाँ पर जान रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं? मैं पूछता हूँ, आप लोगों की इजाजत है तो आगे इस कहानी के अंदर कहानी सुने? चलो सुनते हैं। उसने राजा की इजाजत मिलने पर कहा कि एक बार मुझे एक भयंकर सांप ने काटा था और उसके जहर से मैं मूर्छित हो गया था, परंतु मेरे स्त्री पुत्रादि कुटुंबी जनों ने तो मुझे मरा हुआ समझकर शमशान में फेंक दिया। इससे क्या पता लगता है इस छोटी सी घटना से कि उसको मरा हुआ जानकर अब तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। एक बार ये प्रयास नहीं किया घर वालों ने कि भैया कोशिश तो करके देखते हैं, अभी मरा नहीं है, मूर्छित हुआ है, लोगों को लग रहा है, घर वालों को लग रहा है मर गया। मतलब कि ये संसार पूरे स्वार्थ का ही सगा है। अपना प्रयोजन जब तक सिद्ध होता है तो बड़ा पुचकारता है, ऐसे बड़ा पुचकारेगा, और अपना कार्य सिद्ध हो जाने के बाद ठोकर मार के बाहर निकाल देता है कि भैया अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थोड़े दिन का रोना जरूर होता है, लेकिन सब उसके बाद अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और हम व्यर्थ में राग में जीते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कौन किसका है हमें इस कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से पता लगता है। दैव योग से वहां सर्व औषधि रिद्धि के धारक एक मुनिराज आए। देखिए मैंने यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया, दैव योग। ये दैव योग क्या होता है? ये मैं देव योग नहीं कह रहा हूँ, देव योग अलग है, यहाँ पे बड़े एक ही मात्रा है। दैव क्या शब्द है? दैव। दैव मतलब होता है भाग्य। दैव मतलब क्या होता है? भाग्य। मतलब भाग्य से वहां सर्व औषधि रिद्धि के धारक एक मुनिराज आए और उनके शरीर से स्पर्शित हवा मेरे शरीर को लगते ही शुभ कर्म के उदय से मेरी मूर्छा दूर हो गई और मेरा जहर उतर गया और मैं मरा नहीं, तत्काल उठकर खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे किस पर कारण बताया है, ये नहीं कहा कि मुनिराज ने उस रोग को दूर कर दिया, जो जहर चढ़ा था महाराज ने उस जहर को उतार दिया।
वो जहर कैसे उतरा है? वो जहर तो शुभ कर्म का उदय था, तो वो जहर उतरा है। महाराज ने उसमें कुछ भी नहीं किया है। महाराज पे तो बस निमित्त का आरोप लगा है। उन पे तो मात्र ये आरोप है कि उस समय वो वहां पर थे, तो उनका जो शरीर है वो इतना पवित्र है रत्नत्रय के माध्यम से कि जो उनके माध्यम से जो हवा भी उनके शरीर को स्पर्श करके जा रही है, वो हवा भी इतनी पवित्र हो गई है कि उस हवा ने ही सारा जहर खींचकर बाहर निकाल दिया। लेकिन कार्य किससे हुआ है? कार्य तो शुभ कर्म के उदय से ही हुआ है। ऐसे ही आज हम लाख कितने ही प्रयास कर लें, आज हम बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, चलो ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, आज के समय में बड़े से बड़े अस्पताल भी जहां जगह मिल रही है वहां लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बचना होगा तो शुभ कर्म के उदय से ही बचने वाले हैं, और कोई बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है। वो डॉक्टर भी बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत सालों से बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये तो हमें बचा ही लेगा। भैया बचना होगा तो बचेंगे, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेंगे। अगर बच गए तो आरोप किस पर आएगा? डॉक्टर पर आरोप आएगा। लेकिन क्या डॉक्टर ने सही किया है? डॉक्टर ने सही नहीं किया है। सही तो अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हुए हैं। अगर डॉक्टर सही करता होता तो आज कोई मरता नहीं। ये हमें इन बातों से हमें संबल बंधना चाहिए कि भैया कोई हमें संसार में बचाने वाला नहीं है। अहो उन मुनिराज की वीतरागता और उनके प्रभाव की मैं क्या बात करूं। बस उसी समय उन परम उपकारी मुनिराज के पास मैंने व्रत लिया कि चतुर्दशी के दिन मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए हे राजन, इस पर्व के दिन मैं अपने सर्व पापों का नाश करने के लिए किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इधर जो जीव को नहीं मारने का परिणाम है वो शुभ रागवश है, इधर जो हिंसा का स्वरूप है वो करुणावश है कि हम किसी जीव को नहीं मारेंगे। चाहे अंतरंग में राग भाव की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन अभी इधर उसकी मुख्यता नहीं है। यहाँ पर तो परोपकार की भावना चल रही है कि हमें सभी जीवों की रक्षा अपने शक्ति अनुसार करनी चाहिए। जब चंडाल जैसा जीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा विचार करें। इसीलिए हे राजन, मैं उनको नहीं मार सकता, अब आप जो सही समझें वही करें। इस प्रकार यमपाल ने अपने व्रत की कथा उनको सुनाई, परंतु राजा को यमपाल की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा उत्तम अहिंसा व्रत इस अस्पर्शे चंडाल के कैसे हो सकता है। जो हमने बात की थी कि भैया जो हर समय पाप करता है वो ऐसा छोटा सा नियम, इतना बड़ा नियम कैसे धारण कर सकता है, और वो भी जिसको स्पर्श करने में लोग समझते हैं छुआछूत है कि भैया इसको मत छू, ये तो नीची जाति का है। सोचो भैया वो भी अपना कल्याण कर सकता है, हमें किसी को पता नहीं। तभी तो कहते हैं कि सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। राजा क्या समझ रहा है कि ये छोटा है, तो उसको भी क्या दंड देता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। क्या दंड देते हैं कि राजा की यह बात सुनकर भी यमपाल अपने व्रत में अडिग रहे। कौन सी बात सुनकर अडिग रहे? क्योंकि राजा ने ऐसा कह दिया था कि ये राजकुमार और चंडाल दोनों की मिली भगत नजर आती है कि राजकुमार इससे मिला हुआ है, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। चंडाल आज इसको मारेगा नहीं तो ये बच जाएगा। दोनों दुष्ट हैं, अतः इन दोनों को रस्सी से बांधकर मगरमच्छ से भरे हुए भयंकर सरोवर में फेंक दो, और वो कौन खा जाएंगे? उनको मगरमच्छ खा जाएंगे और दोनों की सजा पूरी हो जाएगी। सोचो ऐसी विकराल परिस्थिति आने के बावजूद भी, इससे विकराल तो कुछ नहीं होगा ना, उसको पता लग गया है। क्या पता लग गया है? कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। हो सकता है मन में लोभ आए कि भैया जान बच जाएगी तो बाद में कुछ और कर लेंगे, लेकिन जान तो बचा लें। लेकिन उसने क्या कहा, जान चली जाए लेकिन मैं अपने नियम को भंग नहीं करूंगा। राजा की ये बात सुनकर भी यमपाल अपने व्रत पर दृढ़ रहा। उसने ठान लिया, क्या ठान लिया? कि प्राण चले जाएं तो भी व्रत का भंग नहीं करूंगा। इस प्रकार मरण का भय छोड़कर निर्भय सिंह की तरह वह व्रत में दृढ़ रहा और उत्तम भावना भाने लगा।
वीतरागी अहिंसा की तरफ उसका परिणाम और अधिक उल्लसित वो होने लगा। अहो, अब देखिए सिद्धांत वाक्य, अहिंसा का एक अंश भी जिसे अच्छा लगता है और जो प्राणांत होने तक भी उसका पालन करता है, उसे अव्यक्तपने पूर्ण अहिंसा रूप वीतराग भाव अच्छा लगता है। क्या है इस पंक्ति का मतलब? भैया जिसको अहिंसा का स्वरूप एक रूप में भी अच्छा लगा है ना, थोड़े से अंश मात्र में भी अच्छा लगा है, हो सकता है 28 दिनों में वो 2 दिन अहिंसा का पालन करता है, लेकिन जो 2 दिन अहिंसा का पालन करता है, इससे हमें ये पता लगता है कि उसके हृदय में अहिंसा कितनी बड़ी चीज है कि कम से कम उसने 2 दिन अहिंसा के लिए समर्पित किए। हर समय 28 दिनों में जब जब वो ऐसे कार्य कुकृत्य करता होगा, तब भी मन में ये विचार तो आता होगा कि ये गलत कार्य है, ये करने योग्य नहीं है, और वास्तव में ही इसी को कह रहे हैं कि वो अहिंसा रूप वीतराग भाव उसे अच्छा लगता है, जैसे अंश मात्र में अहिंसा का स्वरूप अच्छा लगता है, और उसकी सच्ची श्रद्धा का बीज यहीं से प्रस्फुटित अर्थात उगना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार आंशिक अहिंसा के पालन करने में भी यमपाल की जो श्रद्धा थी, इसी श्रद्धा की दृढ़ता के कारण वह पूर्ण अहिंसा के पालन करने की तरफ बढ़ सका। इसीलिए शास्त्रों में इस चांडाल को भी जगह मिल गई। बताओ, हम जैसों को पुराणों में जगह नहीं मिल रही है। पुराण, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास तो सबका होता है, लेकिन लिखा इतिहास किसका जाता है? जो कुछ करके जाते हैं, जो कोई महान कार्य करते हैं। सोचो, इतने बड़े पुराण में जहाँ पर महावीर भगवान की बात चल रही है, जहाँ पे मुनि सूरतनाथ भगवान की बात चल रही है, मलिनाथ भगवान की बात चल रही है, आदिनाथ भगवान की बात, अजितनाथ भगवान की बात, मतलब 63 शलाका पुरुषों की बात चल रही है, उसके बीच में छोटी सी जगह उस चांडाल को भी मिली। किसके कारण? एक छोटे से नियम के कारण, एक छोटी सी प्रतिज्ञा के कारण। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पुराण बहुत अच्छे हो गए क्योंकि उसको जगह मिल गई, लेकिन वास्तव में एक छोटे से व्रत ने उसका जीवन बदल दिया, क्योंकि उसके ही दृढ़ता से राजा को भी लगा कि भैया ये कुछ तो है जो ऐसे नियम का पालन कर रहा है। ऐसा दैवीय प्रभाव देखकर, नहीं, ऊपर एक पैराग्राफ रह गया। क्या कहा? इधर कोतवाल ने राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों को बांधकर सरोवर में फेंक दिया। पापी राजपुत्र को तो मगरमच्छ खा गए, क्योंकि वो पाप करता भी था और पाप के परिणाम भी उसके हर समय चलते रहते थे। परंतु व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर यमपाल चांडाल को देवों ने सरोवर के बीच में रत्न सिंहासन की रचना करके उसको ऊपर बिठाया और वादित्र बजाकर उसके व्रत की प्रशंसा की, खूब बाजे बजे, और उसकी एक छोटे से नियम की। वास्तव में मैं बार बार कह रहा हूँ, एक छोटा सा नियम वो कोई छोटा सा नियम नहीं है, वो जीवन बदलने वाला एक बहुत बड़ा नियम है जिसपे वो दृढ़ रहा। बात ये नहीं है उसने नियम लिया, नियम तो हम भी लेते हैं, नियमों का पालन हम भी करते हैं और मरणांत अवस्था तक करते हैं, लेकिन बात ये है उसको हम हंसी खुशी करते हैं या हर समय रो रो के करते हैं। कभी हमारे नियम का हमें पश्चाताप तो नहीं है। कभी बाजार में जाएं, कभी जिसने रात्रि भोजन त्याग कर दिया हो और वो बाजार में जाए और ये देखे, अरे यार इनका कितना सौभाग्य है, इनको रात्रि में खाने को मिल रहा है, काश आज मेरा भी ऐसा सौभाग्य होता। उस समय पता ही नहीं मेरी पाप की बुद्धि कैसी चली जो मैंने नियम ले लिया। अगर आज नहीं होता तो मैं आराम से चाट पकौड़ी शादी में खा रहा होता, आज मैं ये कर रहा होता, आज मैं वो कर रहा होता। जिन्होंने आलू प्याज का त्याग कर दिया, जमी कंद का त्याग कर दिया है, अगर रंच मात्र राग का परिणाम आ जाए, जो अपने नियम में अडिग ना रह पाए और नियम से च्युत हो जाए, गिर जाए, अब सोचो उसके साथ क्या होने वाला है। भैया उसके भव बिगड़ सकते हैं एक छोटे से परिणाम बिगड़ने से। क्यों? खेल किसका है? परिणामों का ही तो है। क्या कहते हैं कि भावों से ही क्या होता है? भावों से ही संसार है और भावों से ही मोक्ष है। भावना भवनाशिनी और भावना क्या है? भावना मोक्षगामिनी, की भावना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और भावना से ही संसार की प्राप्ति होती है। वैसी ही है कि जैसे पत्थर एक ही है, एक सड़क पे बिछता है और एक कहाँ पर जाता है?
एक मूर्त उससे बनती है, भगवान की मूर्त बनती है, पत्थर एक ही है। भावना है, भावना तो भावना है, एक अच्छी है और एक बुरी है। अब हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। ऐसी देवीय प्रभाव देखकर राजा भी भयभीत हुआ और प्रभावित होकर उसने यमपाल की प्रशंसा करके उसका सम्मान किया। अपने साथ नहीं होता, यहाँ पे हम इसके सम्मान की चर्चा क्या क्या कर रहे हैं। हम छोटे से नियम लेते हैं तो हमारी नगर में प्रशंसा नहीं होती है। हम सबको लोग नहीं बताते भैया इनका ऐसा ऐसा नियम है, ये ऐसा ऐसा पालन करते हैं। तो हम जैसे तुच्छ जीवों की छोटे से नियम लेके इतनी प्रशंसा हो जाती है, तो भैया उसका तो ऐसा नियम है कि देवी मुनिराज आए, एक तरीके से देवों ने सिंहासन बना दिया और भैया यहाँ पे तो चमत्कार हो गया, सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। ऐसा क्या महात्म्य हो गया, ऐसे क्या व्रत की दृढ़ता थी जो देव लोग भी इसका आके स्वागत कर रहे हैं। सोचो ऐसे में अन्य लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती होगी कि हमें भी ऐसे व्रत को धारण करना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से उस समय के लोगों को तो मिली ही थी और इस समय हमें भी मिल रही है कि हमें भी ऐसे नियमों को धारण करना चाहिए। अहिंसा के संबंध में एक छोटी सी प्रतिज्ञा का भी ऐसा प्रभाव देखकर यमपाल ने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग करके अहिंसा अणुव्रत धारण किया। सोचिए उसके जीवन में ऐसा प्रभाव हुआ अहिंसा का। सोचिए जो 28 दिन तक एक तरीके से हिंसा करता था, और मैं तो ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि वो 28 दिन हिंसा करता था, कहानियों में थोड़ी लिखा है, क्योंकि मैं तो चतुर्दशी के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में उसके हृदय में तो हर समय यही परिणाम रहता था। हर समय फांसी देने के लिए थोड़ी राजा बुलाते थे, रोज थोड़ी फांसियां हुआ करती थी। विचार करें तो हर समय किसी को थोड़ी मारा जाता था, मतलब अधिक से अधिक समय तो उसका परिणाम अहिंसा के बारे में ही जागृत रहता था। उसकी चेतना में जीवों के प्रति करुणा, सब जीव समान है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो निगोदिया जीव हो, कोई भी हो। क्योंकि क्या है, हम कहते हैं जो निगोद में है सो ही मुझ में है और सो ही मोक्ष मझार, कि भैया जो निगोदिया जीव में है वो ही मुझ में है और वो ही मोक्ष में है। कोरोना बड़ा परेशान कर रहा है ना, कोरोना को हमें मार देना चाहिए, ऐसी हमारी भावना चल रही है। क्या वो जीव नहीं है? विचार करें, थोड़ा सा संकेत दिया है। हमारी भावना क्या है, वो मर जाए, वो चला जाए, बुरा है बहुत, ठीक है बुरा हो सकता है, लेकिन हमारा ये छोटा सा उसको मारने का परिणाम, ये इसका जो परिणाम है, हम अपने मुनिराजों को इस समय याद करें। क्या मुनिराजों को उसके प्रति भी द्वेष की भावना होगी? जिसको मुनिराज किसी को द्वेषी नहीं समझते, किसी को रागी नहीं समझते, आज हम ये द्वेष का परिणाम कर करके कैसा कैसे भाव करके कैसी कैसे परिणाम बांध रहे हैं, कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं। और भैया जैसे कर्म बांधेंगे फल तो अवश्य मिलता है और अपनी अपनी करनी का तो जरूर ही मिलेगा। अब अहिंसा के एक अंश का पालन करने से भी चांडाल जैसे जीव ने ऐसा फल पाया कि जिस संपूर्ण वीतराग रूप श्रेष्ठ अहिंसा का पालन करने से उसे मोक्ष रूपी उत्तम फल मिल सकता है, उसकी महिमा कौन जान सकता है। ऐसा जानकर हे भव्य जीवो, तुम जिन धर्म का अर्थात अहिंसा का पालन करो। कैसी अहिंसा का? नाम मात्र 5 इंद्रिय जीवों का, मतलब 5 इंद्रिय जीवों का। अभी आगे कहेंगे क्या कह रहे हैं कि सर्व जीवों के प्रति दया रूप अहिंसा धर्म को गणधर देवों ने व्रतों की जननी कहा है। क्योंकि सबसे पहले कौन से व्रत को याद किया है? सबसे पहले अहिंसा को तो याद किया है, चाहे अणुव्रतों में याद किया हो, चाहे महाव्रतों में याद किया हो, लेकिन याद किसको सबसे पहले किया है? अहिंसा को। 5 व्रत अहिंसा रूपी माता के ही तो पुत्र हैं। जिसके जीवन में अहिंसा होगी उसके जीवन में बाकी चारों क्या होंगे? बाकी चारों व्रत भी उसके जीवन में होंगे। अब आगे बहुत सारा उपदेश दिया। देखिए मैं आपको सीधा जो मुख्य उपदेश है उसकी तरफ यहाँ पर लेकर जाता हूँ। अरे रे, दया बिना जीव किस काम का है? अहिंसा रूप वीतराग भाव ही सिद्धांत का सर्वस्व है, यही चारित्र का प्राण है और धर्म वृक्ष का मूल है। कदाचित सर्प के मुख से अमृत निकल सकता है, कदाचित रात्रि में सूर्य उग सकता है, परंतु हिंसा से कदापि धर्म
नहीं हो सकता, हिंसा से कदापि धर्म नहीं हो सकता। जो हिंसा में राग की बुद्धि है, मैं ऐसी हिंसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी हमें किसी को मार रहा है, हमने किसी का आज तक किसी का मर्डर किया, किसी को मारा है हमने, ऐसे मर्डर करके आए हो हम कातिल हो, नहीं, हमें ऐसा कोई मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवों को मारने के परिणाम तो हृदय में जागृत होते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, हे श्रावकोत्तम, अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए तत्काल छना हुआ पानी ही उपयोग करना चाहिए। पानी के अलावा क्या कह रहे हैं आगे, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि यह भली भांति ध्यान रखना चाहिए, जैसे सड़ा हुआ या डंक लगा हुआ अनाज तथा सड़ा हुआ फल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। शत्रु या पशु या बालक आदि को हाथ या लकड़ी आदि से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो क्रूरता का काम है। मूर्ख से भी मैं तुम्हें मार दूंगा इत्यादि हिंसा के वचन नहीं बोलने चाहिए। और ये तो मूर्ख की बात चल रही है। आज तो हम अपने ही घरों में सबको एक दूसरे को ऐसे वचन, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे बचने नहीं दूंगा, कहाँ बचेगा मेरे से, ऐसे बुरे बुरे वचन अपने मुंह से तो निकल ही जाते ना, चाहे हम काया से कर पाए या ना पाए। और उससे ज्यादा, वचन से ज्यादा हमारे मानसिक रूप में तो आते हैं कि भैया ये मेरा विद्वेषी है, ये इससे मैं द्वेष करता हूँ, ये मर क्यों नहीं जाता, मर जाए तो अच्छा है। लेकिन ये सारे परिणाम कैसे हैं, इनसे भी हमें कर्मों का बंध होता ही है। अभी सभी प्रवृत्ति जीव रक्षा के लिए प्रयत्न पूर्वक सावधानी से करनी चाहिए, जिससे अपने परिणाम में कषाय की उत्पत्ति नहीं हो और व्रत के योग्य शुद्ध अकषाय परिणाम भी हमारा बना रहे। अरे जीव, तुझे एक कठोर तृण के स्पर्श में भी दुख होता है तो दूसरे जीव पर तू शस्त्र किस प्रकार चलाता है। छोटा सा पत्थर भी अगर पैर में चुभ जाता है तो कितना दुख होता है। पत्थर की बात क्या है, छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है। कहते हैं ना कि भैया पैर की मोच और छोटी सोच जीव को आगे बढ़ने नहीं देती। वो जो पैर की छोटी सी मोच है ना, कितना दुख हो रहा है, और हम किसी जीव को मार दें, भैया ऐसा तो हम कदाचित कर सकते नहीं है। सभी समान है। बताऊं क्या है, हम पाप क्यों कर देते हैं, हमारे पाप हम क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर